7 साल बाद जिस पोस्ट पे आप पहुंच पाओगे ना, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर जाए टीए की कट ऑफ में और एक्साइज की कट ऑफ में, पता है कितना फर्क रहता है। लेकिन जो आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। आज हम बात करेंगे टैक्स असिस्टेंट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसमें भी करेंगे, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये दो डिपार्टमेंट आपके होते हैं जिसको टैक्स असिस्टेंट की जॉब जिसमें लगती है, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं क्या, टीए। टीए 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। पहली बात ध्यान देंगे, एसएससी सीजीएल में 2400 ग्रेड पे से लेके और 4600 ग्रेड पे तक की सारी सारी तरीके की नौकरियां हैं। टीए की कट ऑफ अक्सर करके सबसे कम जाया करती है और काफी सारी वैकेंसीज होती है। ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि काफी सारे बच्चे ले जाते हैं क्योंकि एसएससी सीजीएल में डाल रखी है। जनरली 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट है आपको सीएचएसएल वगैरह में मिलती है, लेकिन सीजीएल में भी ये पोस्ट आपकी है। तो 2400 ग्रेड पे है, लेकिन अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट खराब है। देखो भाई, मैं तो एक बात और बताऊं, सरकारी नौकरी तो सारी अच्छी है भाई, चाहे 2400 ग्रेड पे लग जाए, चाहे 1800 ग्रेड पे लग जाए, किसी पे भी लग जाए, पहले सरकारी बाबू तो बनो, तभी तो कुछ होगा। अगर आप सरकारी बाबू हो तो कोई भी आपको बाबू सोना बनाने को तैयार हो जाएगा, अगर नहीं हो तो बड़ी दिक्कत रहेगी। अच्छा मैं आपको एक और बताता हूँ, कुछ वीडियोज में ऐसे हम मजाक में मोटिवेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बोल देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ना पढ़ाने के लिए या बच्चे आपका कोर्स लें, आपसे पढ़ें, इसलिए कई बार ओवर मोटिवेशन की बातें कर देते हो। और ऐसा थोड़ी ना कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, हम तो खुद ही नहीं कहते कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। लेकिन जो आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। भाई आप प्राइवेट सेक्टर में जा नहीं रहे, आप प्राइवेट सेक्टर के तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे। प्राइवेट सेक्टर में जितनी मारामारी है जॉब्स के लिए, वहां पे अच्छी आपको एजुकेशन चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए। बिना डिग्री के कौन रखेगा, कोई भी नहीं। आप डिग्री ना लेके तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, और फिर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई सरकारी नौकरी ना मिले तो भी मौज है आपके जीवन में, प्राइवेट में कहीं भी चले जाना, ऐसा होता नहीं है। सरकारी नौकरी को कई बार ग्लैमराइज इसलिए भी करा जाता है क्योंकि अगर आप उस नौकरी के लिए आ गए हो तो चाहे आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े, चाहे आपको कुछ भी, चाहे आपको मोटिवेशन देने के लिए कुछ भी कहना पड़े कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन वो तो कहना पड़ेगा क्योंकि आज आपके पास ऑप्शन थोड़ी ना है। आप सीजीएल की तैयारी करते करते मैं आपसे ये कहूंगे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना आप पे, सरकारी नौकरी उतनी भी अच्छी नहीं है। नहीं भाई, ये बातें भी बताई जाती हैं, ये बातें तब बताई जाती हैं, तब कही जाती हैं, किसी का नहीं सिलेक्शन हुआ तब उसको ये कहना है कि आपके पास में जीवन में और भी ऑप्शंस हैं, तब ये बातें कही जाती हैं। लेकिन अगर प्रिपरेशन के बीच में हम यही सोचते रहेंगे कि ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ऑप्शन है, तो कर भी नहीं पाएंगे कभी। विकल्प अक्सर करके जीवन में भटकाव लाते हैं हमारे, इसीलिए जरूरी है कि एक तरह से लगे रहें, एक चीज पे फोकस रखें। और इसीलिए हम अक्सर करके चीजों को बोल देते हैं, चाहे ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी है लेकिन अच्छी नौकरी है भाई, और सरकारी बाबू बनना ही सबसे बड़ा बाबू बनना है, तो क्यों ना बने, बनना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बाकी मेरे भाई वीडियो को शेयर कर देंगे। एक बार शुरुआत करेंगे। देखो ये दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको सीबीडीटी बोलते हैं, सीबीडीटी। एक होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो सीबीआईसी। तो इनडायरेक्ट टैक्स का आई और कस्टम्स का सी, तो सीबीआईसी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है जिसको खास करके हम, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस में आपका क्या आ जाता है, इनकम टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है, जिसपे सीधा टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे आपने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, जैसे आप बिस्किट लेके आते हो तो आपको तो क्या लगेगा, बिस्किट के पैसे देके आए, लेकिन उसमें भी टैक्स शामिल है गवर्नमेंट का, वो इनडायरेक्ट टैक्स है आप पे। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स है, आपने इतने रुपए कमाए जी, इतने आपने नहीं कमाए, इसमें से आपको पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस है। तो दोनों जगह पे ही जाते हैं हम, ठीक है। तो क्या क्या आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो टीए के बारे में, सैलरी कितनी होती है, वैकेंसीज और कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब हाईलाइट्स की भी बात करेंगे, ऑफिस ट्रांसफर वगैरह कहाँ कहाँ होते हैं, पावर्स क्या क्या है, पर्क्स क्या क्या है, और एफएक्यूज, ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे पहले तो नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ध्यान देंगे सीजीएल में ज्यादातर ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन कुछ पोस्ट आपकी ग्रुप सी की भी है, और उनमें से ही एक पोस्ट है आपकी ये वाली टीए वाली। पे स्केल आपका 2400 है। नॉर्मली आपने देखा होगा, मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर का बताया था, एएसओ का बताया था, ये सब 4600 ग्रेड पे होते हैं, लेकिन इसका सिर्फ 2400 है, ठीक है, ध्यान देंगे। क्योंकि इसका ग्रेड पे 2400 है तो इसका मतलब है इसकी जो बेसिक पे है वो लगभग लगभग आपकी कितनी बनती है, 25,500 बेसिक पे। अब सैलरी कितनी बनेगी, ग्रॉस सैलरी,
नेट सैलरी जो है वो ग्रॉस से थोड़ी कम होती है, ध्यान रखेंगे, जो इन हैंड सैलरी जिसको हम बोलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी में बेसिक पे लगता है आपका 25,500, डीए हो गया आपका 50%, एचआरए हो गया आपका 30% अगर एक्स सिटी में आपको मिल रखा है, टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाता है आपका, इसके अलावा आपके कुछ अदर अलाउंसेस भी मिला के लगभग लगभग 49,000 के करीब में आपकी बन जाती है सैलरी ग्रॉस। इन हैंड सैलरी जो शुरुआत में आपकी आ रही होती है वो 42-43 के करीब आपकी पड़ जाती है लगभग, ठीक है, फिलहाल की कंडीशन में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, 2024 में जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो है 2259, काफी वैकेंसीज है इसमें, और इसीलिए टीए की मेरिट सबसे कम भी जाती है। ठीक है, 23 में जो कट ऑफ थी वो 306 थी, वैकेंसीज 1670 थी। 22 में जो वैकेंसीज थी वो 4057 थी, लेकिन कट ऑफ 310 थी। ये कट ऑफ ज्यादा 22 में इसलिए थी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 22 में कई शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन था, 4 शिफ्ट में हुआ था। 23 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, इसीलिए आपकी 306 कट ऑफ थी। 22 में काफी फॉर्म्स भरे गए थे, मेंस के लिए काफी बच्चे अपियर हुए, इसीलिए मल्टीपल शिफ्ट की जरूरत पड़ी। 24 में भी ऐसा पॉसिबल है कि मल्टीपल शिफ्ट जरूरत पड़ जाए, बिकॉज 24 में भी बहुत फॉर्म्स भरे गए हैं आपकी बार, बहुत फॉर्म्स भरे गए, 22 से भी ज्यादा है आई गेस। ठीक है, तो लगभग बराबर तो है ही 22 के, तो काफी हो सकता है इस बार भी एक दो शिफ्ट में पेपर, मतलब एक में ना करा के एक से ज्यादा में कराएं। प्रोसेस वही रहता है जो आपका सीजीएल का प्रोसेस है। 200 नंबर का प्री का आपका पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। हालांकि कट ऑफ लगती है, कट ऑफ ऐसा नहीं है कि प्री में टीए की अलग लगे, एक्साइज की अलग लगे, नहीं, प्री में सिर्फ आपको क्लियर करना है। प्री में डबल ए जब पेपर हुआ करता था तो उसकी अलग लगा करती थी, एक आपकी जेएसओ की पोस्ट होती है उसकी अलग लगती है, बाकी जो अदर पोस्ट है उनकी एक ही कट ऑफ होती है। तो उस कट ऑफ में एक्साइज इंस्पेक्टर से लेके टीए तक सब उसी में है, तो एक ही कट ऑफ लगती है। कट ऑफ लगभग लगभग 140 145 आपकी जाने के चांसेस है। ठीक है, कंप्यूटर भी होता है आपका, इसके अलावा फिर मेंस होता है, टीयर 2 जिसको बोलते हैं। मेंस 390 नंबर का होता है, जिसमें से 90 नंबर मेंस में मैथ्स के हैं, 90 रीजनिंग के हैं, 75 जीएस के और इंग्लिश के 135 है। इंग्लिश की बहुत वैल्यू है, इसीलिए इंग्लिश पे मैं फोकस करने के लिए बार बार आपको बोलता हूँ। टाइपिंग सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे पोस्ट 2400 ग्रेड पे की है, चाहे पोस्ट 4600 ग्रेड पे है, टाइपिंग सबके लिए मैंडेटरी है, 28 की स्पीड। कंप्यूटर सबके लिए मैंडेटरी है, जिसमें 60 नंबर का होता है, इसकी कट ऑफ आपकी लगती है अलग से। ठीक है, तो कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग है। फाइनल जो आपकी पोस्ट मिलनी है उसमें आपका फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहोगे क्वालिफाई तो करना ही है, पोस्ट में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है मेरे भाई। मान लीजिए कंप्यूटर पर आपने बहुत फोकस करा और आप कंप्यूटर में 60 में से 35 या 40 नंबर ले आए या 45 नंबर ले आए, तो वो आपके नंबर जुड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि उससे आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी ना, वो क्वालिफाई कर लिया। मान लीजिए कट ऑफ लगाते हैं 30 नंबर पे, 30 पे कट ऑफ लगी, जिसके 30 है और जिसके 45 है उसमें कोई फर्क नहीं, बराबर है। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई आई टेस्ट नहीं होंगी, कोई आपका छोटा मोटा कोई हाथ वाथ में कुछ कट है, उंगली गायब है, कुछ ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पोस्ट ऐसी है, इसमें मेडिकल का कोई भी रोल नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, टीयर 1 इस तरीके से रहता है और टीयर 2 आपका इस तरीके से रहता है। सेक्शन 1 1 घंटे का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स रीजनिंग के, 1 घंटे के अंदर निपटाने होते हैं। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों मिला के 1 घंटे में निपटाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में टाइपिंग होती है। जॉब हाइलाइट्स की अगर बात करें तो जॉब कैसे क्लैरिकल काम है, ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड जॉब मिलेगी कि घर घर जाके टैक्स कलेक्ट करके लाना है, वैसा नहीं है। क्लैरिकल काम है, ऑफिस में बैठना है, अच्छे से एसी ऑफिस होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये बड़ी सूटेबल जॉब है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी के है तो उसके लिए भी खूब सूटेबल है। इसके अलावा गर्ल्स के लिए भी जॉब ठीक है, खराब नहीं है। ठीक है, नो हैक्टिक शेड्यूल, हैक्टिक शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स्ड ऑफिस आवर्स होते हैं इसमें। ट्रांसफर्स आपके होते नहीं है, सिर्फ जोन में ही ट्रांसफर होते हैं, आउट ऑफ जोन ट्रांसफर नहीं होगा, जो जोन मिल गया वो मिल गया। ये बेसिकली वही जो आपके एक्साइज इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है ना, उसी के नीचे की एक पोस्ट है, वो ऊपर की है और ये नीचे की है, इतना सा फर्क है। ठीक है, आगे देखेंगे वर्क प्रोफाइल। इनिशियली यू विल बी ऑन अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। देखो वैसे ये जो प्रोबेशन पीरियड वाला पॉइंट है ना, ये सिर्फ इस जॉब के लिए नहीं है, भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल के बाद में आपको परमानेंट एम्प्लॉय माना जाता है, 2 साल तक आप प्रोबेशन पे होते हो, यानी कि एक टेम्परेरी पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर जीवन में नौकरी जाने के सबसे ज्यादा चांस कहीं होते हैं तो वो इसी पीरियड में होते हैं, क्योंकि प्रोबेशन है, इस टाइम पे आप सीख रहे होते हैं, इस टाइम पे आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बने होते हैं भारत सरकार के।
इसके अलावा इसमें ऑफिस आवर्स फिक्स है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एस्टेब्लिशमेंट यूनिट है, अकाउंट से रिलेटेड काम रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसका और मेजर काम रहता है असिस्ट करना हायर ऑफिसर्स को, खास करके जो एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं उनको। स्क्रूटनाइज करना है आईटीआर वगैरह को, कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटीज वगैरह, आइडेंटिफाई करना है जो डिफॉल्टर्स हैं वो जो टैक्स वगैरह नहीं भरते, ठीक है, और जो पेनल्टी वगैरह लगती है वो लगानी होती है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें प्रमोशंस की, तो 10 साल तक टीए लगभग रहते हैं। हालांकि लगभग 2 से 3 साल बाद आप डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही एग्जाम्स होते हैं वो देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके बाद में आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन सकते हैं। लगभग 5 साल बाद में आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और ये वही जीएसटी इंस्पेक्टर हैं जो आपके डिपार्टमेंट में बनते, आपने देखे सीजीएल से ही जाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि देखो, जो काम लगभग आप 12-15 साल की सर्विस के बाद करने वाले इंस्पेक्टर अगर नॉर्मली चले तो, या पेपर दे के भी निकालोगे तो भी भाई 5 से 7 साल तो मिनिमम लगेंगे आपको इंस्पेक्टर बनने में। 7 साल मान के चलो मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम 7 साल मान लो। 7 साल बाद जिस पोस्ट पे आप पहुंच पाओगे ना, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर जाए, टीए की कट ऑफ में और एक्साइज की कट ऑफ में पता है कितना फर्क रहता है? 8-10 नंबर का रहता है, ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा तो 20 नंबर का फर्क मान लो। 20 नंबर का मतलब है मेंस में एक क्वेश्चन की वैल्यू है 4 नंबर, क्योंकि सही हुआ तो 3 मिलेंगे, गलत हुआ तो 1 कटेगा, तो 4 नंबर वैल्यू है ओवरऑल देखें तो। यानी कि 5 क्वेश्चन का फर्क है, और ये 5 क्वेश्चन आपको 7 साल पीछे कर सकते हैं, 7 साल। इसीलिए इस टाइम पे जो आपका स्ट्रगल टाइम है, मेहनत का टाइम है, इस टाइम थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना सीखें, जिससे कि जॉब के बाद में थोड़ा आराम करने का वक्त मिल पाए। कहीं ऐसा ना हो कि जॉब लगने के बाद भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, पढ़ना पीछा नहीं छोड़ पाए। और ऐसा ना हो कि जो लोग आज आप और आपका रूममेट दोनों साथ तैयारी करते हैं, एक का सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर में हो और आप टीए बन के रह जाओ, वैसा भी नहीं हो। नौकरी टीए की भी अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन मेरे भाई कई बार ये बात बड़ी कचोटती है। हम बहुत मेहनती होते हैं, हम बहुत पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन हमारा रूममेट जो अक्सर करके आराम भी कर रहा होता है लेकिन थोड़ा ढंग से पढ़ता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी पढ़ने की सही होती है, वो सोर्सेज सही फॉलो करता है, और वो आपका इंस्पेक्टर बन के निकल जाता है। सेम ही डिपार्टमेंट में आप और आपका दोस्त जूनियर सीनियर हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसीलिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि एक्साइज इंस्पेक्टर बन पाओ। ऐसा नहीं है कि फिर टीए कोई बनेगा ही नहीं, सब मेहनत कर जाएंगे, ये भी बनेंगे, लेकिन आप तो एटलीस्ट कोशिश कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद में सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, और उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो और क्या क्या पक्ष मिल जाते हैं, तो देखो पक्ष में लिमिटेड मोबाइल फोन बिल, ये सारे जॉब के लिए है। मेडिकल की फैसिलिटी सबको मिलती है, ट्रांसपोर्ट का कंपनसेशन सबको मिल जाता है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस सबको मिलता है, जितनी भी आपकी सरकारी नौकरियां हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर ये सब में मिलता है, इसमें अलग नहीं है। नॉर्मल ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, उसके अलावा जॉब प्रोफाइल पे बेस्ड आपकी ट्रेनिंग होती है, अलग अलग जॉब प्रोफाइल में अलग अलग ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, तो देखो जीएसटी और कस्टम्स दोनों की अलग अलग है। जीएसटी वाले बेसिकली हेडक्वार्टर्स सेक्शन में चले जाते हैं, जैसे कि स्टैब्लिशमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया। ये आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिल्ली में भी खूब पोस्टिंग मिल जाती है टीए को, ठीक है। तो दिल्ली में खूब पोस्टिंग मिलती है। बाकी कस्टम्स वाले एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे वहीं लगते हैं, अक्सर करके साउथ में पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एफएक्यूज की बात कर लेते हैं, जो बच्चे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं। ट्रांसफर होता है या नहीं, तो इस जॉब में केवल उसी जोन में ट्रांसफर हो सकता है जो जोन आपको इनिशियली मिला है, आउट ऑफ जोन ट्रांसफर नहीं होता है। टीए को प्रमोशन आसानी से मिलता है कि नहीं, आसानी से कुछ नहीं मिलता है जीवन में, खूब मुश्किल है भाई प्रमोशन। मैं आपको फालतू में ये कहूँगी बहुत आसान प्रमोशन है, जाओ टीए बन जाओ। क्यों बन जाओ टीए? पहले से ही तैयारी करो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनो। जीवन में फिर कह रहा हूं, आसान कुछ भी नहीं है। जितना कंपटीशन आज आपको लगता है ना यहाँ पे कि यार सीजीएल में इतना कंपटीशन है, जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दोगे ना, कंपटीशन वहां पे भी है। क्यों है वहां पे? वहां पे जितने पेपर दे रहे होंगे वो पहले से सेलेक्टेड है। जैसे आप सेलेक्टेड हो तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। यहाँ पे तो सीजीएल में तो बहुत सारे वो लोग हैं जो कि मतलब हो सकता है उतने इंटेलिजेंट भी ना हो, क्योंकि सब तरीके का क्राउड पेपर देता है। लेकिन वहां पे तो वही चुनिंदा लोग पेपर देंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट में अगर गए हैं तो सेलेक्ट होके गए सीजीएल से। तो जितना इंटेलिजेंट आप अपने आप को समझते हो, उतना ही वो भी है बाकी लोग। और सबका प्रमोशन तो नहीं होता है, सबका नहीं होता है, तो कंपटीशन वहां पे भी पूरा हाई है। इसीलिए कहीं भी किसी भी चीज को आसान मान के मत करो काम। तो कंपटीशन हर जगह है, तो फालतू में ये मत समझना कि आसान है वहां पे, तो ऐसा नहीं है। क्या इसमें होम स्टेट में पोस्टिंग मिल सकती है? मिल सकती है, अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं तो वो भी पॉसिबल है इसमें।